वर्ष 2021 की शुरुआत में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की योजना बनाई। नीति की रूपरेखा तैयार हुई। मार्च 2021 में कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। नई आबकारी नीति में कहा गया कि सभी सरकारी दुकानों को निजी कारोबारियों को दे दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही इस कानून को लागू करने की तैयारी हुई, विपक्ष ने सवाल उठाए। ये तो सरकारी तंत्र छोड़कर निजी मेहराब में सब कुछ दे देने जैसा है। और फिर क्या था, जल्द ही सियासी उहापोह शुरू हो गया, लेकिन असली सच तो कुछ और ही था। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये आबकारी नीति तो सीधे सीधे शराब माफिया के लिए बन गई है। पैसा कहां से आया, कहां गया, सब कुछ मिले जुले हेरा फेरी में है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा, हमने तो सोचा था नए सिस्टम से लाइसेंस इशू में ईमानदारी आएगी। हमने जनता का पैसा बचाने की ठानी थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एलजी को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें आबकारी नीति में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में उल्लेख था कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार किया गया और कई शर्तें बरकरार नहीं रखी गई। यही नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और सीबीआई जांच की सिफारिश की। मतलब साफ था, इनको घोटाले की गंध लग रही थी। और फिर क्या था, जांच शुरू हुई और सामने आए सनसनीखेज खुलासे। सितंबर 2022 में शराब नीति को रोक दिया गया। दिल्ली ने फिर से पुरानी नीति लागू कर दी। सीबीआई ने अगले ही महीने एफआईआर दर्ज की। फरवरी 2023 में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसी दिन इनकम टैक्स की एजेंसी ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नैयर पर आरोप लगा कि उन्होंने साउथ ग्रुप नाम के एक गिरोह से 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए। ईडी का कहना था कि नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं को 12% मुनाफा मिलेगा, जिसमें आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी के नेताओं को कमीशन के रूप में देना था। सीबीआई ने 26 नवंबर 2022 को अपनी पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें 15 नाम शामिल थे, जिनमें विजय नायर सहित कई शराब कारोबारी और सरकारी ऑफिसर भी थे। ईडी ने 2022 के अंत तक 2 चार्जशीट दाखिल की। इन आरोपों की राजनीति भी तेज थी। आम आदमी पार्टी कहती थी कि केंद्र और भाजपा इसे राजनीतिक बदला लेने के लिए करा रहे हैं, जबकि भाजपा राष्ट्रवादी दल जोर शोर से कहते रहे कि यह भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। फिर आया 2023 का वो दिन जब जांच ने दिल्ली के मुखिया को भी आड़े हाथों ले लिया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग का। पार्टी के नेताओं ने इसे दूसरी सरकार को लड़खड़ाने की साजिश बताया। केजरीवाल लगातार ईडी की तरफ से बचते रहे। वे बार बार कहना शुरू कर रहे थे कि ये राजनीतिक सत्यानाश है। उन्होंने ईडी की सभी तलबों को राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठाया गया, लेकिन कोर्ट ने कुछ और कहा। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में सबूतों की कमी है। कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा सामने नहीं आई, ऐसा अदालत ने कहा। जज ने पूछा, रिकॉर्ड में कोई ऐसा विषय नहीं था जो बताता हो कि कुछ गड़बड़ हुई है। कोर्ट का फर्ज है भ्रष्ट पुख्ता सबूत खारिज करना और
मामले की सही पड़ताल करना। जज ने ये टिप्पणी दी। जज ने तो जांच अधिकारी पर ही विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की, कहते हुए कि आरोप तय करने के समय कई लापरवाही हुई है। अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं की भावनाएं उमड़ पड़ी। कोर्ट परिसर में खुशी का माहौल था। खुद अरविंद केजरीवाल की आवाज कांप रही थी जब वे मीडिया से बोल रहे थे। कोर्ट ने साबित कर दिया कि हम ईमानदार हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी जिसे सामने लाने की कोशिश की गई। उनके साथ खड़े रहकर आतिशी ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। चाहे कितने भी आरोप लगाएं, अंततः जीत सच की ही होगी और भाजपा पर षड्यंत्र के आरोप लगाए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा कि अदालत का फैसला साबित करता है कि सच हमेशा जीतता है और आम आदमी पार्टी की साख बहाल हो गई है। विपक्ष भी चुप नहीं रहा। बीजेपी के उप मुख्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अदालत पर सवाल उठाया और बोला कि इसकी विधि प्रक्रिया अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर थे और उच्च न्यायालय में जाएंगे। कोर्ट ने इसे भाजपा की चुनावी साजिश बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा कि जैसे चुनाव से पहले जांच तेज हो जाती है और आरामदायक सहयोगियों के खिलाफ मामलों में ढील दे दी जाती है। उनकी बात ये थी, ये सब जनतंत्र पर हमला है, एजेंसियों का दुरुपयोग है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, इन कार्रवाइयों का राजनीतिक असर बड़ा रहा। दिल्ली की आबकारी नीति विवाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए हथियार बन गई। अब अदालत ने साफ कहा आरोप बेबुनियाद है, जिससे आम आदमी पार्टी ने एक जीत हासिल की। विपक्ष ने वही कहा कि न्याय अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ। चुनावी पटल पर भी इसका असर दिखाई दिया। पंजाब और गुजरात से पहले ही आम आदमी पार्टी को एक प्रेरणा मिली और भाजपा ने दावा किया कि वो केस अभी हाई कोर्ट में अपील करेगी। सब मिलाकर ये वाकया दिल्ली और देश की राजनीति का एक बड़ा अध्याय बन गया। एक और अदालत ने इस घोटाले को बिना धार के आरोप बताया, तो दूसरी ओर सियासत में गोताखोरी अभी जारी है। जो धुंधलाई साजिश की बातें थी, उन्हें अब सच झूठ के फैसले से तार तार होना है। शराब नीति का ये सफर, जिसमें आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट की चुप्पी का नाटक खेला गया, अब सबके सामने उजागर हो चुका है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजनीति किस मोड़ पर ले जाएगी इस फैसले को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।